बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं आज एक करंट प्रॉब्लम है जो अभी सुपर स्टोर में फायर हुई है, उसके मुतालिक कुछ बात करना चाहता हूँ। पहले भी मैंने बहुत सारी इसमें बड़ी बातें की हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हो रहा। और ये सुपर स्टोर में आग का रीज़न अगेन के बजाय विदाउट एनी रूट कॉज एनालिसिस करने के ये अगेन फिर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट पर डाल दिया गया है। तो अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ ठीक है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगी है, लेकिन ये कि उसमें कुछ सीरियस क्वेश्चन अराइज होते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी है तो उसकी प्रोटेक्शन क्यों नहीं की गई, कौन इसका जिम्मेदार है इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कराची की 90% बिल्डिंग्स ऐसी है, अभी भी अगर आप उसका सर्वे करें तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कंप्लायंस बिल्कुल नहीं है। मेरा एक स्टेटमेंट है कि अगर आपकी सेफ्टी कंप्लायंस की हुई है एज पर स्टैंडर्ड एंड कोड्स तो शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगनी चाहिए। आपको पता भी नहीं है कि 0.03 सेकेंड में मैक्सिमम टाइम है 0.03 सेकेंड में शॉर्ट सर्किट पे ब्रेकर पावर ऑफ ट्रिप करें। और सेफ्टी की पहली कंडीशन ये है कि जितनी जल्दी आपकी पावर ऑफ होगी उतनी जल्दी आपकी सेफ्टी होगी। यहाँ पे बिल्डिंगों में एक्चुअली है, और दूसरा ये है कि इसमें भी अब शॉर्ट सर्किट पर डाल दिया गया। तो अगर शॉर्ट सर्किट प्रॉपर है और प्रोटेक्शन सिस्टम आपका उसकी कंप्लायंस के हिसाब से लगा हुआ है तो कभी भी आग नहीं लगनी चाहिए। इसकी तरफ किसी को क्यों नहीं ध्यान जाता। दूसरी बात एक ये है कि इन्होंने ये किया कि खुरदनी तेल से आग लगे। खुरदनी तेल का फ्लैश पॉइंट इतना नहीं है कि आग इतनी तेज़ी से फैले। तो बराए मेहरबानी इस पर थोड़ा सा कोई सोच समझ के कोई बात करनी चाहिए। हम तो जैसे डॉक्टरों को कि अगर बीमारी का नहीं पता चलता तो डॉक्टर लोग भी यही कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, डेथ हो जाए तो सेम इज़ द केस इन क्या कहते हैं बिजली में भी है कि कोई रीजनिंग सॉर्ट आउट ना हो तो किसी शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। खुदा के बंदे, अगर आपने डिज़ाइन किया है पूरी इतनी बड़ी बिल्डिंग सुपर स्टोर की डिज़ाइन की है और जो है ना उसके ऊपर उसका कोई कंसल्टेंट भी होगा और उसकी डिज़ाइनिंग कैसे, फिर कंपोनेंट सही लगे या नहीं लगे, हर कंपोनेंट का सिलेक्शन, उसकी लोड रेटिंग, वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट, उस जगह पे जो शॉर्ट सर्किट आता है उसकी कैलकुलेशन होती है और उसके मुताबिक वो जो है ना कंपोनेंट सेलेक्ट किया जाता है। अब मुझे नहीं पता ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन में इन्होंने किस तरह ये गया। और अभी भी बिल्डिंग में अगर जो लोग जाकर रहेंगे, ये तो खाली एक बिल्डिंग की बात कर रहा है, वो भी खतरे में होंगे अगर ये प्रोटेक्शन सिस्टम सही एज पर स्टैंडर्ड नहीं लगा हुआ। आईसी के कोड में चले जाए, एनएफपी के कोड में चले जाए, वीडीई के कोड में चले जाए, पीएसक्यूसी के कोड में चले जाए, सब जगह ये लिखा हुआ है कि क्या लगाना चाहिए और क्या नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि जो है ना अभी जैसे हैदराबाद में भी 14, 15, 17 बंदे मर गए थे जब ये ट्रांसफार्मर फट गया। खुदा के लिए ये सारी सदियों से स्टडी करके लोगों ने रिसर्च करके कोड और स्टैंडर्ड बनाया है, उसकी कंप्लायंस पे कौन चेक करेगा? तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टेड ऑफिसर यहाँ पे, ये उसकी एक ड्यूटी है कि उसके अंदर वो चेक करे कि ये कर है या नहीं है। मैंने एक चेकलिस्ट भी बनाई है कि इसमें अगर यूटिलिटी कंपनी कंपलसरी कर दे कि इस चेकलिस्ट के मुताबिक आपकी इंस्टॉलेशन है और हर साल उसकी चेकिंग होनी चाहिए। मेरे घर में अगर सेफ्टी कंप्लायंस नहीं है, मेरे ऑफिस में अगर सेफ्टी कंप्लायंस नहीं है, तो यूटिलिटी कंपनी को चाहिए कि वो एक्शन ले और बिजली उन घरों की काट दे। यकीन करें आप देखिए ये सारे एक्सीडेंट ख़त्म हो जाएंगे। बाहर क्यों नहीं एक्सीडेंट होते? बाहर फायर, कभी कोई ये नहीं कहता कि इलेक्ट्रिक फायर से ही आग लगी है या इतनी आग या इतनी डेथ, फैटल एक्सीडेंट नहीं होते। तो खुदा के लिए इसमें सोचा जाए कि अब इसमें ये कि किस तरह काम किया जाए और डिज़ाइन पे, और चूँकि एक्चुअल रियल डिज़ाइन पे कॉस्ट ज़्यादा लगती है तो लोग बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर देते हैं। तो खुदा के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है, आप सब लोगों से अपने घरों को भी देखें और उसमें किसी टेक्नीशियन से ही चेक करा लें। मैं नहीं कहता कि आपके पैसे अगर कम खर्च करने, कोई अच्छा सा टेक्नीशियन से भी चेक तो करा लें कि इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मेन कॉज ऑफ द फायर, अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये ठीक कहा है कि जी इलेक्ट्रिक फायर, तो आग खुरदनी तेल से इतनी फैली क्यों? खुरदनी तेल का तो फ्लैश पॉइंट ज़्यादा होता है, इतना तो नहीं होता कि जिन्हें फ़ौरन आग पकड़ के और आग इतनी तेज़ी से फैल जाए।
तो उसका सही रीज़न तलाश करें। और मुझे यकीन है जैसे कॉर्पोरेट मार्केट में भी मैंने बनाई थी एक, उसमें भी यही देखा कि वहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं प्रॉपर कंपोनेंट नहीं लगे हुए। लोग तो ये समझते हैं कि घर में मैंने अर्थिंग कर दी, ब्रेकर लगा दिया तो मैं 100% सेफ हो गया। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। जो चीज़ें आपने लगाई हैं उसकी पावर ऑफ भी होनी चाहिए। अगर पावर ऑफ विद इन टाइम मतलब 0.1 सेकेंड, मतलब ये कि 0.2 ज़्यादा से ज़्यादा 0.2 सेकेंड जो स्टैंडर्ड एंड कोड भी कहता है, मतलब उसके मुताबिक जो शॉर्ट सर्किट उस लेवल पे वहाँ पे आए तो उसके मुताबिक वो फ़ौरन पावर ऑफ हो जाए। पावर ऑफ इज़ द मेन रीज़न कि पावर ऑफ आपकी सेफ्टी है। अगर जल्दी से जल्दी टाइम पे पावर ऑफ हो जाए तो आपकी सेफ्टी है, फिर आग भी नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी मैं यूटिलिटी कंपनी से भी अपील करता हूँ, गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर से भी अपील करता हूँ कि इस पर कुछ सोच समझ के फैसले किए जाए। शुक्रिया। जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया आपसे कि सेफ्टी कंप्लायंस एज पर स्टैंडर्ड एंड कोड होनी चाहिए। मैं इस वक्त जो कंपनी चला रहा हूँ यूनाइटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज की, और हमने बहुत सारी इंडस्ट्री में और क्या कहते हैं सेफ्टी ऑडिट किए। जिस तरह अकाउंट्स के ऑडिट होते हैं इसी तरह सेफ्टी ऑडिट करें तो उसमें बहुत सारी फॉल्ट आपको पता चल जाएंगी और आप अपनी इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन को सही कर सकते हैं। अगर आप ये सही कर लें तो ये सारे एक्सीडेंट जो अभी सुपर स्टोर में जैसे आग लगी है तो ये कोई भी आग ना लगेगी और आप सेफ होंगे, फाटल एक्सीडेंट नहीं होंगे। मतलब इतने ज़्यादा पाकिस्तान में फायर के एक्सीडेंट हो रहे हैं, बंदे मर रहे हैं। बंदे का मरना तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम यूनाइटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज में एज़ पर स्टैंडर्ड एंड कोड, और एक तो मेरी इसमें अपील ये भी है कि मैंने गवर्नमेंट से हमेशा भी कहा है कि अपनी जो है ना PSQC इसकी रेगुलेटरी बॉडी है, तो उसकी वो रेगुलेटरी बॉडी है वो अपनी सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को जो भी जिसको वो अडॉप्ट कर रही है उसकी इंश्योर करे कि कैसे। ये हम मतलब नहीं कर सकते, स्टेक होल्डर जो गवर्नमेंट के हैं वो कर सकते हैं। तो यूनाइटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज एक कंसल्टिंग कंपनी है, PEC से रजिस्टर्ड भी है और हम उसमें ट्रेनिंग भी कराते हैं जिसका CPD हमारे पास है जो है ना पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो स्टैंडर्ड है लाइसेंस है, वो भी ट्रेनिंग का भी लाइसेंस हमारे पास है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ, तो अगर थोड़े से टेक्निकल मशवरे तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी टेक्निकल मशवरे दे सकता हूँ, लेकिन सेफ्टी ऑडिट में कुछ टाइम लगता है, उसकी कुछ कॉस्ट होगी। शुक्रिया।